हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए आइए देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ये ऑलवेज रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑलवेज रिएक्टेंट। और बच्चे ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लेस अमाउंट प्रेजेंट किसकी साइड? रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट होते हैं तो रिएक्टेंट साइड ही बात होगा। तीसरा पॉइंट क्या होता है? कंज्यूम्ड हो जाते हैं पूरा। कंज्यूम्ड कंप्लीटली। देखो, कंज्यूम कंप्लीटली का मतलब क्या होता है? जैसे कि दो तीन रिएजेंट दिए हों तो जो लेस अमाउंट में होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। चौथा पॉइंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अप ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये चार पॉइंट है। ऑलवेज रिएक्टेंट साइड होते हैं, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं कंप्लीटली, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इसके। अच्छा, उसको वर्ड्स में लिखते हैं। लिमिटिंग reagents is that reactant is consumed completely for the formation of प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होते हैं जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलो लिमिटिंग रिएजेंट हमें निकालना हो तो हम क्या चीज़ की बात ध्यान में रखेंगे? हम देखेंगे मोल रेशियो को। मोल रेशियो क्या होता है? गिवन मोल is divided by balancing कोफिशिएंट। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, मोल रेशियो, यहाँ पे हम गिवन मोल लिखते हैं, नीचे क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग कोफिशिएंट। अच्छा, बैलेंसिंग कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे कि हम a प्लस बी से c प्लस डी बनाए। ठीक है, मान लो हम लिख देते 1 2 3 4। सपोज करो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो जो 1 2 3 4 है यही होता है बैलेंसिंग कोफिशिएंट। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग कोफिशिएंट। और हमें तो गिवन मोल दिया होगा तो हम इसका मोल रेशियो निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन दिया है वो करते हैं। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड प्रोडक्ट विल फॉर्म when 5 mole of A and 8 mole of B will given for this reaction। कुछ ये जो बातें हैं, कहाँ गई हमारी बातें? इस बात को, इन बात को और इतना बस आप याद रखो, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, हमारे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पहले रिएक्शन लिखते हैं। A प्लस 2B रिएक्ट एंड फॉर्म C। हमें कुछ गिवन मोल दिए हुए हैं, A के 5 मोल, B के 8 मोल।
गिवन क्या है, मैं ए के 5 मोल, बी के 8 मोल, सी पूछा है। बैलेंसिंग कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ए का 1, बी का 2। मोल रेशियो निकालना हो तो हमें 5/1, 8/2, ये हमारा आ गया 5, ये हमारा आ गया 4। मोल रेशियो में जो सबसे कम होगा वही एलआर होगा। कौन सा कम है, ये, तो हमारा लिमिटिंग रीजन निकल के आ गया। अच्छा देखो, जब हमारा लिमिटिंग रीजन निकल कर आ गया तो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, एलआर पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 2b से c, 2b का हमारा एलआर कितना है, 4, और हमारे यहाँ पे ये बैलेंसिंग कोफिशिएंट क्या है, तो 1। हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है मोल रेशियो लिमिटिंग रीजेंट का इनटू बैलेंसिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ये ढक जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। पेज है हमारे पास, नहीं, हम यहाँ पे पेज ऐड करेंगे। 2b से c, हमारा पे यहाँ मोल रेशियो आया 4, यहाँ पे बैलेंसिंग कोफिशिएंट हमारा क्या है, 1। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, मोल रेशियो इनटू बैलेंसिंग कोफिशिएंट। मोल रेशियो कितना हमारा, 4, 1, 4 मोल C इज प्रोड्यूस। कितना मोल प्रोड्यूस होगा, 4 मोल। 5 मोल ए, 8 मोल बी प्रोड्यूस करता है 4 मोल सी। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, देखो 30 लीटर ऑफ N2 एंड 30 लीटर ऑफ H2 अलाउ करता है रिएक्ट वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म करने के लिए। हम यहाँ रिएक्शन लिखते हैं, N2 प्लस H2 NH3 फॉर्म होगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, नहीं, 2 3 रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलो रिएक्शन बैलेंस हमें यहाँ दिया हुआ है 30 लीटर, यहाँ भी दिया है 30 लीटर, ये गिवन है, ये हमें फाइंड करना है। एक बात याद रखना, मोल रेशियो, ठीक है, मतलब गिवन मोल और गिवन लीटर बराबर होते हैं, गिवन वॉल्यूम इक्वल होते हैं, लीटर नहीं वॉल्यूम इक्वल होते हैं। तो इसको हम 30 मोल 30 मोल, और हम यहाँ मोल क्यों लिखे, क्योंकि हमें मोल रेशियो फाइंड करना है एलआर निकालने के लिए। यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग कोफिशिएंट भी लिख देते हैं, कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। क्या है था हमारा, N2 प्लस 3H2, क्या बना था हमारा, 2NH3। 30 मोल 30 मोल फाइंड करना है। बैलेंसिंग कोफिशिएंट हमारा आया था 1 3 2, मोल रेशियो हमारी आई है 13/1 13/3, 30 और 10। मोल रेशियो में जो सबसे कम होता है वही होता है एलआर। तो ये हमारा क्या हो गया, एलआर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, एलआर पे। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको नेक्स्ट पेज नहीं, हमें यहाँ पेज ऐड करना होगा। चलो ठीक है, हम यहाँ से क्या उठाएंगे, 3H2 और 2NH3, 3H2 2NH3। ठीक है, गिवन हमारे पास कितना है, कितना हम निकाला है, मोल रेशियो 10 और 2NH3 यहाँ पे हमारे पास है। तो हमने यहाँ पे 10 निकाला है, हमें यहाँ फाइंड करना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मोल रेशियो, लिमिटिंग का मोल रेशियो इनटू बैलेंसिंग कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, जिसका निकालना हो, प्रोडक्ट हो चाहे कुछ भी हो। 10 इंटू 2, क्या आ गया हमारा प्रोडक्ट का, 20 मोल। चलो हम प्रीवियस में चलते हैं, इसको पुट करते हैं यहाँ पे। हमारा क्या फॉर्म होगा, 20
मोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं हम। क्या दे रखा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ BaSO4 दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग 0.5 मोल ऑफ BaCl2 विथ 1 मोल ऑफ H2SO4। चलो हम यहाँ रिएक्शन लिखते हैं। क्या है हमारे पास, BaCl2। नेक्स्ट पे जो चलते हैं, रुको इससे हम रफ करके नेक्स्ट पे चलते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4 हमें देता है BaSO4 प्लस HCl। रिएक्शन यही है, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 देता है। ठीक है, BaSO4 HCl Cl2, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन हमारे बैलेंस हो गई। अब हम LR निकालेंगे। ठीक है, गिवन कितना हमारे पास 0.5 और 1 मोल, तो हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है 0.5 और 1 मोल। बैलेंसिंग कोफिशिएंट हमारे पास कितना निकल के आया है, 1 मोल रेशियो। ये 3 चीज हमें देखनी है, पहले गिवन देखना है, बैलेंसिंग कोफिशिएंट देखना है, मोल रेशियो। 0.5/1, 1/1 क्या आया 0.5, ये कितना है 1। जो मोल रेशियो में सबसे कम होगा वो होगा LR। हमारा LR क्या आ गया, BaCl2। और हमें क्या निकालना है, BaSO4 कितना फाइंड हो रहा है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ है हमारे पास, चलो नेक्स्ट पेज में क्या लिखना है हमें, BaCl2 से हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, BaSO4। हमारा कितना आया है मोल रेशियो LR का 0.5 और ये हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट मोल रेशियो इनटू प्रोडक्ट बैलेंसिंग कोफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पे। 0.5 इंटू 1 क्या आया हमारे पास, 0.5 मोल। चलो हम इसे पुट करते हैं प्रीवियस पेज में। हमारा कितना निकल के आएगा, 0.5 मोल। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ NH3 and 1 mole of O2 react to give NO and water, then which of the following is correct। पूछा है कि कौन सा इसमें सही है इसको रिएक्ट करवाने से। पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं, इसके बाद चारों बात पढ़ते हैं। क्या था हमारा, NH3 और O2। NH3 प्लस O2 क्या देगा हमें, NO प्लस वाटर। NH3O2 हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं 4, तो यहाँ पुट करते हैं हम 4। अगर हम यहाँ पुट करते हैं 5, 10 4 6 रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, 1 मोल वाटर विल फॉर्म, ऑल O2 इज कंज्यूम, ऑल। अच्छा कंज्यूम की बात करें तो हम लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं। ठीक है, गिवन होगा हमारे पास कुछ 1 मोल NH3, 1 मोल O2। ठीक है, यहाँ हमारे पास गिवन होगा, गिवन 1 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल। बैलेंसिंग कोफिशिएंट निकालना है हमें 4 5 4 6। मोल रेशियो निकालना है, तो मोल गिवन मोल अपॉन बैलेंसिंग कोफिशिएंट 1/5। ये कितना आ गया 0.25। ये कितना आ गया 0.20। LR हो गया, LR हो गया। ठीक है, अब ये LR हो गया तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ऑल O2 इज कंज्यूम, यस, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ऑल NH3 इज कंज्यूम, नो, क्योंकि ये लिमिटिंग नहीं है। इसके पास चेक करो,
यहाँ पे बच रहा है कितना 0.05, तो ये लिमिटिंग नहीं है। ठीक है, और क्या पूछा हमसे, 1 मोल ऑफ NO विल फॉर्म, चलो हम 1 मोल ऑफ NO की बात कर रहे हैं। लिमिटिंग हमारा आ गया, क्या है हमारा लिमिटिंग, LO2, 5O2 से हमारा फॉर्म होता है 4NO, तो हमारे पास यहाँ पे मोल रेशियो कितना है 0.20। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ हमने लिखा प्रोडक्ट, ठीक है, मोल रेशियो ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इनटू प्रोडक्ट का बैलेंसिंग कोफिशिएंट 0.20 इंटू 4, क्या आ गया हमारा आंसर 0.80 मोल। कहने का मतलब ये है कि NO कितना यहाँ पूछा है 1 मोल, नो, यहाँ हम लिखेंगे नहीं, इस पर टिक कर दो, नो, क्योंकि हमारा फॉर्म हो रहा है 0.8। 1 मोल ऑफ वाटर विल फॉर्म, इसको भी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 5O2 से हमारे पास क्या बन रहा है 6H2O, हमारे पास क्या आ गया है 0.2 मोल रेशियो। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट इक्वल टू 0.20 इंटू 6, क्या आ रहा है 1.2 मोल ऑफ वाटर। कितना पूछा है यहाँ पे 1 मोल, नो, हमारे पास 1.2 कितना आ रहा है हमारे पास 1.2 मोल ऑफ वाटर। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को फिर से करो, ध्यान से देखो, नहीं समझ में आता फिर से देखो, क्लियर हो जाएगा। इतना कर लो, लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारी तैयार हो जाएगी। चलो आज के लिए बस इतना ही।